आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, दक्कन न्यूज़ उर्दू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मोहतरम नाजरीन आदाब, दक्कन न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ज़िले के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय ने उनकी जानिब से मुनक्किदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क इंतहाई संगीन और अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क की बरसरे इख्तियार बीजेपी हुकूमत और उनके हमनवा तंजीमों ने मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म को खतरे में डाल रखा है। डी संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क के अंदर महंगाई व बेरोज़गारी की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। बीजेपी मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क से महंगाई व बेरोज़गारी के खात्मे के बजाय मुल्क की शनाख्त गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को ही ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इक़्तिदार पर काबिज़ रहने और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए भगवान राम और मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुल्क की सालमियत और सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए संगीन ख़तरा है। बीजेपी और उसके हमनवा तंजीमों के इस एजेंडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया। मुल्क के 90% तमाम तबक़ात की आवाम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इस्तकबाल किया। मुल्क से ऐसी फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ राहुल गांधी आज भी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दीगर ऐसी ही ताकतों के एजेंडे पर अमल करते हुए निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद मुकामी सतह पर अपनी इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए कामयाबी हासिल करने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुल्क बिलखसूस मुत्तहिदा और रियासत की मिसाली तरक्की हुई, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में साबिक़ा बरसरे इक़्तिदार रियासती हुकूमत तेलंगाना BRS व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान ने मरकज़ी हुकूमत व बीजेपी के नक्शे क़दम पर चलते हुए सुनहरे तेलंगाना को तारीकी तेलंगाना बना दिया। केसीआर ने तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, बरखिलाफ़ इसके तेलंगाना को मखरूज़ बना दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस पार्टी हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के फार्मूले पर अमल पैरा रहते हुए मिसाली तरक्की व अवामी खुशहाली के लिए ठोस इक़दामात व मंसूबों का आगाज़ कर चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की 6 अवामी गारंटी स्कीमात के ज़रिए रियासत के तमाम तबक़ात बशमूल अक़लियतों की तरक्की व खुशहाली के इक़दामात का आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें किसानों की फलाह व बहबूद, ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने, नौजवानों को रोज़गार की फ़राहमी, ज़ईफ़ुल उमर अफराद के लिए वज़ाइफ, गरीब अवाम को बेहतर इलाज की ग़र्ज़ से आरोग्यश्री स्कीम, बेघर अफराद को हाउसिंग लोन के अलावा तेलंगाना की आवाम के लिए कांग्रेस पार्टी सैकड़ों सौगात व तरक्याती मंसूबों पर अमल का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में उसी तर्ज पर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए तरक्याती इक़दामात व मंसूबों पर अमल करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी के इन तरक्याती इक़दामात व मंसूबों से आवाम को महरूम रखने के लिए बीजेपी और उसके कायदीन नफ़रत की सियासत के ज़रिए इक़्तिदार पर बरकरार रहने के मंसूबे पर अमल पैरा है। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के किसानों को किए गए वादे के खिलाफ वर्जी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि डी अरविंद निज़ामाबाद की तरक्की व खुशहाली के 1% भी काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे और दिल फरेब ऐलानात के ज़रिए निज़ामाबाद की आवाम को धोखा दिया। उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज बीजेपी इक़्तिदार के हसूल के लिए भगवान राम और मजहबी मुनाफरत का सहारा ले रही है, जो मुल्क की सालमियत और सेकुलरिज्म के लिए इंतहाई संगीन खतरा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाने तमाम तबक़ात की आवाम से अपील की। उर्दू मीडिया के माध्यम से निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में जितने वोटर्स हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं, हाँ, ये जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट दे और हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी साहब को भारी मेजॉरिटी से जो है
जिताना करके मैं निजामाबाद वोटर्स से सबसे मैं गुजारिश करता हूं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, महात्मा गांधी जी के लाइन पे चलने वाली पार्टी है। आज ही नहीं, जब से ये देश कायम हुआ है, जब से जो है इस देश में भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश जब से जारी है, लेकिन महात्मा गांधी जी का स्लोगन था हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो वही स्लोगन के लाइन पे आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज एक बार नहीं, फर्स्ट टाइम तो जो है भारत जोड़ो करके कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक वो पैदल चले। हर नूक एंड कॉर्नर, हर सेक्शन ऑफ पब्लिक को वो मिलते गए, बात करते गए और सबको जोड़ने की पूरी दमदार कोशिश की। फिर सेकेंड फेज में न्याय यात्रा करके दूसरी फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ऐसे लीडर को जो बिल्कुल डेवलपमेंट लाइन पे बात करते हैं और काम करते हैं। आज भारत देश को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि भाइयों के बीच में झगड़ा। आज 2024 में बगल में चाइना और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज कहां से कहां पहुंच गए। आज ये 10 साल में भारत की इकोनॉमी देखिए। थोड़े मीडिया सेक्शंस और प्रेस में पढ़ने को मिल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वर्स देन मेनी अदर कंट्रीज लाइक स्मॉल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑल्सो। मुझे ये बात सच है या झूठ है पता नहीं है, लेकिन पढ़ने को तो मिला है। ये 10 साल में जो है बीजेपी पार्टी एक भी कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कंपनी या स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देके देश का नुकसान किया है। सो आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। देश का, राष्ट्र का और निजामाबाद का डेवलपमेंट सोच के, डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जीवन रेड्डी साहब को जिताए। थैंक यू। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। मजीद और खबरों के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।